जंग के बीच खबर है कि पुतिन के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु का हार्ट अटैक उनको आया। दावा किया गया कि यूक्रेन जंग में अब तक सफलता न मिलने की वजह से पुतिन उनसे काफी नाराज थे और उन्हें चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद ही रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु को दिल का दौरा पड़ गया। ये दावा किया रूसी मूल के एक इजरायली कारोबारी ने, जो कभी रूस का सबसे अमीर शख्स था। लेकिन पुतिन ने जैसे ही उसकी तेल कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, वो 2003 में रूस छोड़कर इजराइल में जाकर बस गया। हालांकि पुतिन के रक्षा मंत्री पिछले कई हफ्तों से लोगों के सामने नहीं आए हैं। जंग की शुरुआत में ही वो नजर आए थे। खबर है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के 50 दिन बीत जाने पर पुतिन बेहद गुस्से में है। तो वहीं यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ खड़ा जो फ्रांस है, वो अप्रैल होते होते पुतिन की ही टीम में शामिल हो सकता है। मतलब अमेरिका का खेमा टूट सकता है और पुतिन को एक नया साथी मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की एक पुरानी दोस्त फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही हैं, जो कि 24 अप्रैल को होना है। और अगर कट्टरपंथी मारीन ले पेन जीत गए तो सिर्फ फ्रांस ही नहीं, बल्कि यूरोप और पूरे के पूरे नेटो में उथल पुथल मच जाएगी। सत्ता और सुरक्षा के समीकरण बदल जाएंगे और फ्रांस पुतिन के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। क्योंकि 53 साल की मारीन ले पेन पुतिन की पुरानी साथी है और उन्हें अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो फूटी आंख नहीं सुहाता, बल्कि वो तो ये वादा तक कर चुकी हैं कि राष्ट्रपति बनते ही वो फ्रांस को नेटो से अलग कर देंगी। यही वजह है कि मारीन ले पेन की फ्रांस की राष्ट्रपति पद की दावेदारी ने अमेरिका और उसकी अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो को बुखार चढ़ाया हुआ है। मतलब एक तरफ स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश रूस से बचने के लिए नेटो की पनाह में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं फ्रांस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार ने नेटो से अलग होने का पासा फेंका हुआ है। और अगर वो फ्रांस की अगली राष्ट्रपति बन गई और फ्रांस नेटो से अलग हो गया तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यूरोप में फ्रांस ही सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और इस लिहाज से नेटो का बेहद अहम साथी है। बल्कि मारीन ले पेन तो रूस और यूक्रेन की जंग के भी खिलाफ हैं। अपने चुनाव प्रचार में वो फ्रांस के राष्ट्रपति और अपने विरोधी एमेनुएल मैक्रों को ये कहकर घेर रही हैं कि उनका ध्यान रूस और यूक्रेन पर ही लगा हुआ है। इतना ही नहीं, वो यूक्रेन को हथियार न देने की मांग भी उठा चुकी हैं। और तो और मारीन ले पेन रूस पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ भी खड़ी रही हैं। लेकिन वो रूस पर इतनी नरम क्यों है? तो असल में 53 साल की मारीन राइट विंग की कट्टरपंथी नेता हैं, जो कि पुतिन के करीबी हैं। इतनी करीबी कि पिछले बार फ्रांस के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ते वक्त वो पुतिन से मिलने के लिए रूस भी गई थी। बल्कि अंदर की खबरें तो ये भी हैं कि मारीन ले पेन रूस के एक बैंक से 2014 में लोन भी ले चुकी हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अगर वो फ्रांस की राष्ट्रपति बनी तो फ्रांस का रिमोट कंट्रोल पुतिन के हाथों में आ जाएगा।